पहले शब्दार्थ लिख लीजिए। शंभु धनु शिव का धनुष, बजनिहारा तोड़ने वाला, केऊ कोई, आयुषु आज्ञा, काह क्या, मोहि मुझे, रिजाई क्रोधित करना, कोही क्रोधी, अरिकरणी शत्रु जैसा काम, करिय की है, लड़ाई लड़ाई, सहस्त्रबाहु शस्त्रबाहु का नाम एक राजा था जिसका परशुराम ने वध किया था। रिपु शत्रु, मोरा मेरा, बिलगाऊ अलग खड़ा हो गए, बिहाई छोड़कर, समाजा यानी सभा समूह झुंड जो होता है ना, उसमें ग्रुप में जो लोग बैठते हैं, न त यानी नहीं तो, त करते तो, न करते नहीं, परशुधरई यानी फरसा धारण करने वाले परशुराम से, अपमाने अपमानित करते हुए, धनु ही छोटे छोटे धनुष, तोरी यानी तोड़ डालना, तरीकई यानी बचपन से, असी यानी ऐसा, रिस क्रोध, गोसाई स्वामी आदर्शोच्चक संबोधन होता है, रिस्पेक्टेड वर्ड है गोसाई, जैसे श्रीमान श्रीमती होते हैं वैसे ही गोसाई। ममता यानी मोह प्यार, के ही हेतु यानी किस कारण, भृगु कुल केतु यानी भृगुकुल की जो ध्वजा होती है अर्थात परशुराम जी के लिए कहा गया है। नृप बालक यानी राजकुमार, राजा का जो बच्चा होता है, नृप का मतलब होता है राजा, उसका बच्चा। तो ही यानी तुझे, संभार यानी चेत होश आना ध्यान देना, त्रिपुरारी धनु यानी शिव का धनुष, विधि यानी ज्ञात प्रसिद्ध, सकल सारा। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे और पढ़ेंगे। व्याख्या जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम की क्या लिखेंगे, प्रसंग, फिर क्या लिखेंगे, संदर्भ। प्रसंग में तुलसीदास जी के बारे में लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। तुलसीदास जी जो है वे इस बालखंड को बड़े सुंदर और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। यह हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से रचित है। अब संदर्भ में क्या होता है कि जो पैराग्राफ दिया गया है, जो पद दिया गया है जिसकी आप व्याख्या करने जा रहे हो, उसमें किस संदर्भ में बात हुई है वो 2 या 3 पंक्ति में लिखना होता है। मैं आपको PDF भेजूंगी, लेकिन आपको पहले समझना है। बिना समझे लिखने में आनंद नहीं आएगा, समझने के बाद तुम खुद लिख सकते हो। तो उस संदर्भ को अलग पॉइंट से लिखोगे और समझोगे। उसमें आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद में परशुराम जी भड़क उठे, उनके भड़कने पर, उनके क्रोधित होने पर वे कठोर वचन लक्ष्मण को सुनाने लगे। इस बीच लक्ष्मण और उनके बीच में जो विवाद हुआ उसे प्रस्तुत करते हुए श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि, ठीक है। अब आप लिखोगे व्याख्या जो कि समझना है। नाथ समधु भजन निहारी, होई केऊ एक दास तुम्हारा। शिव का धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी शांत करने के लिए श्री राम को विनयपूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, नाथ बड़े हैं, सुमधनु शिव का धनुष, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। होई केऊ एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही होगा। आयुषु काह कही किन मोहि, तो आपका जो है यहाँ पर कोई दास ही होगा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। आपका क्या आदेश है मुझे बताएं। सुनी रिझाई, रिझाई यानी क्रोधित, सुनी रिझाई बोले मुनि कोई। ये बात सुन करके वे क्रोधित वचन से मुनि परशुराम बोले क्या बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। क्या कहा, सेवक वह होता है
जो सेवा का कार्य करे, किंतु अरि करनी करी करिय लड़ाई। किंतु धनुष को तोड़ने वाला लेने तो शत्रुता कर ली, हमसे लड़ाई करने का काम किया है, वो तो हमसे लड़ चुके हैं। सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा, श्री राम ने जो है धनुष तोड़ा है, वह शस्त्र बाहु के समान, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु हो गया है। सो बिलगाऊ बिलाही समान, सो वह व्यक्ति इस राजाओं के समान से अलग होकर सामने आ जाए। न तो मारे जय सब राजा। क्या कहा कवि ने? कवि ने लिखा है कि वो जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन हो चुका है, इसलिए वह व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, इस राजा के समान अलग होकर आ जाए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। उनका क्रोध बहुत ज़्यादा था परशुराम जी का, इसलिए उन्होंने ऐसी क्रोधित शब्दों में बात कही। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, ऐसी परशुराम जी द्वारा कही गई बातों को सुन करके, वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका निरादर करने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, हमने बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े होंगे, पर आपने ऐसा क्रोध क्यों किया है? आपने क्रोध ऐसा तो कभी क्रोध नहीं किया। बहुधनुषु तोरे लरिकाई, हम तो जब लड़के थे, छोटे बचपन युवा में अवस्था में थे, तब बहुत सारे धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। कबहू न असी रिच किन्हीं गोसाई, कबहू यानी कभी ऐसा रिस यानी गुस्सा नहीं किया था आपने। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष से आपको बड़ी विशेष लगाव है, बड़ा विशेष ममता है, ये क्या कारण है? सुनी रिझाई कहूँ भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के इस व्यंग्य भरे वचन को सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूप परशुराम जो है बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित वचनों में कहा, रे नृप बालक काल बस। क्या कहा उन्होंने? अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, यानी तेरा काल जो है नज़दीक आ रहा है, तभी तू इस तरह से मुझे बोल रहा है। बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है। अपन कहते हैं ना, तू किससे बात कर रहा है, इस तरह से उन्होंने भी इस बात कही। बोलत तो ही न संभाल, तूने अपने आप को समझाते हुए नहीं बोला है, आवेश में आकर बोला है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या सारे जो है संसार के प्रसिद्ध जो क्या कहते हैं, क्या सारे संसार के प्रसिद्ध यह शिव का धनुष, यह धनुर्धारी के समान हो सकता है क्या? धनु ही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी किसको कहा है? शिव को। धनु, शिव का जो धनुष है, विदित सकल संसार, विदित यानी जानना, सकल यानी संपूर्ण संसार, क्या सारे संसार में प्रसिद्ध ये जो शिव का धनुष है, तुमको पता नहीं है क्या कि शिव का धनुष है? तो धनुषियों आम तौर पे जो लोगों के पास धनुष होते हैं वो आम धनुष थोड़े ही है जो मैं इस पर प्रसन्न हो जाऊं। इस तरह की वार्ता दोनों के बीच हुई। विशेष क्या लिखेंगे? ये थी व्याख्या अभी। अब विशेष में लिखोगे कि यह जो साहित्य भाषा है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। संपूर्ण जो चौपाई है वो चौपाई और दोहा है वो छंद के रूप में लिखा गया है। रौद्र रस, रौद्र का मतलब क्या होता है? गुस्सा, तो ये गुस्से के रूप में लिखा गया, इसलिए रौद्र रस है। अब लक्ष्मण की जो बात है वो शांत रस की भी है, तो शांत और रौद्र दोनों भाषाओं में इसका प्रयोग किया गया है। और जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे काह, सेवु, स वर्ण की आवृत्ति, स बार बार लिखा हुआ है, तो जो बार बार आता है वर्ण, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। और किसी दूसरे की बात को लेकर उसके समान उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा अलंकार है। जैसे मैं भृगुकुल केतु, भृगुकुल के समान, के समान जहाँ बात होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार?
उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह आप विशेष लिखेंगे। ये थी पहली व्याख्या।